हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी। मेरे पास एक न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। एक्चुअली वी हैव शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। यस, वी लेफ्ट पुणे। तो उसी वजह से शिफ्टिंग और यहाँ वहाँ इन सब ट्रैवल के चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक जगह को छोड़ के हमें दूसरी जगह पर जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। एवरी स्टफ़ यू हैव टू पैक। सो बैकपैक एंड सब कुछ हो चुका है और हम दिल्ली वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा चल रहा है शिफ्टिंग का काम एक्चुअली, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि जब आपका बेबी हो, छोटा बच्चा होता है साथ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। समहाउ मैं उसी में मैनेज भी कर रही हूँ। तो अभी मैं शिफ्ट नहीं हुई हूँ अपने नए वाले फ्लैट पे, बट बहुत जल्दी होने वाली हूँ। एवरी डे मुझे थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ता है शिफ्टिंग के लिए। सो कंटिन्यू रखिए इस ब्लॉग में, आपको इसमें देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत ग्लिम्स मेरी शिफ्टिंग का, कैसे अभी मैं मैनेज कर रही हूँ। मैंने ट्राई करा कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाऊँ। मस्ट भी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ओपन, मतलब क्या ही बोलूँ, उतना तो डिटेल में नहीं है, बट डिटेल होम टूर भी मैं आपको जल्दी करवाऊँगी अपने नए वाले फ्लैट का। सब कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बनी रहूँ। सो सी यू, वॉच टिल द एंड। और बहुत जल्दी मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल के। सी यू। सो गाइज़, ये है आफ्टरनून का टाइम एंड मैन बाई बेबी स्लीपिंग राइट नाउ। वो आफ्टरनून का नैप ले रही है। तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपने पुराने वाले फ्लैट पे रह रही हूँ। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं यहीं पे रहा करती थी। राइट नाउ माय ब्रदर इन लॉ, मेरे तेवर यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं अभी वहीं पे स्टे कर रही हूँ। समहाउ मुझे मैनेज करना पड़ जाता है पुराने वाले फ्लैट और नए वाले फ्लैट को एक साथ देखना पड़ता है। टिल नाउ जब तक मैं आपको यहाँ पे हाउस टूर करा रही थी, मेरी बेबी सोकर उठ चुकी है। यहाँ पे इसका कडल टाइम है, आफ्टरनून नैप। तो यहाँ पे ये उठ गई है और मुझे यहाँ कराना है इसको लंच। तो मैं यहाँ आई हूँ किचन में कि जल्दी मैं उसको उसका लंच कराऊँ, क्योंकि मुझे वापस से जाना है अपने नए वाले फ्लैट पे। वहाँ मुझे अभी शिफ्टिंग का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 10 डेज़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट यस, मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि बच्चे के साथ मुझे दोनों जगह मैनेज करना, यहाँ पुराने वाले फ्लैट में खाना, लंच, डिनर, एवरीथिंग करना, बच्चे को देखना, फिर नए वाले फ्लैट पे जाके सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई कांट एक्सप्लेन कि कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो मैं यहाँ पे बेबी को लंच करा दिया है और हम आ गए हैं अभी अपने नए वाले फ्लैट पे। ये है मेरा नया वाला फ्लैट और आप देख सकते हैं कि सारा सामान जो है मेरा पूरा ओवरऑल स्टफ़ पुणे से यहाँ आ चुका है पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू, और सारा सामान यहाँ हॉल में बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब कुछ मुझे जल्दी सेटल डाउन करना है क्योंकि मुझे 2 डेज़ के अंदर यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये है मेरा किचन एरिया। आई डिसाइडेड कि मेरा बाउंड्री तो सेट है भाई, कि आज मैंने किचन सेट कर ही देना है। तब तक मैंने यहाँ बेबी को बिज़ी करके रखा है अपने पापा के साथ, अपने टॉयज़ के साथ। ये बेडरूम में, ये है हमारा बेडरूम एरिया। तो जब तक वो यहाँ पे खेल रही है, मैं वापस से आई हूँ किचन में। क्लीन मैंने पहले ही कर लिया था सब कुछ, और अभी मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मुझे बस सेटल डाउन कर देना है किचन, क्योंकि जब आप कहीं पे भी रहते हो ना, आपका किचन सेट रहता है तो भाई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बिगेस्ट टास्क होता है किचन को सेट करना। तो मैं जब तक यहाँ पे किचन की थोड़ी बहुत हल्की जो साफ़ सफाई बची हुई थी, क्योंकि डस्टिंग तो जब सामान बिखरा पड़ा है और साफ़ सफाई आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि मुझे यहाँ पे कौन से स्टफ़, मेरा मतलब बर्तन कहाँ है, मेरे डब्बे कहाँ हैं, जो सामान मुझे वहाँ से रिसीव हुए हैं। तो वो मुझे जल्दी सब कुछ को किचन में लेके जाना है और वहाँ पे मुझे सेट करने के लिए। सो आई एम सर्चिंग कि कौन सा सामान यहाँ कहाँ रखा हुआ है राइट नाउ। वापस से आई हूँ मैं अपने किचन में, और जब तक मैं यहाँ पे ओवरऑल सेट कर रही हूँ तब तक तो भाई मेरी जो मेरे माइंड में भी ना 50 चीज़ें चल रही हैं कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ। जब तक मैं सोच ही रही होती हूँ कि आ गई है यहाँ मेरी लिटिल हेल्पर कम। वो अभी सामान जो ज़्यादा बिखेरेगी, 50 क्वेश्चंस करेंगी, ये चाहिए वो चाहिए, बट स्टिल
चलो कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी सारे सामान बिखरे पड़े हुए, तुम इसी से खेल लो भाई, तब तक मैं अपना काम कर लूँ। ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बता नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। इजीली तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं अपने नए वाले घर पे जल्दी जल्दी, पर मुझे दिल्ली आने के बाद मुझे अपना फ़्लैट सर्च करना पड़ा, फिर वहाँ से सामान मुझे नए एड्रेस पे मंगाना पड़ा, इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। मैं वहाँ किचन सेट करके वापस से पुराने वाले फ़्लैट पे आ गई हूँ, और चल रहा है गर्मियों का सीज़न, इट्स मैंगो सीज़न। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का डिमांड था कि उन्हें खाना है आम, तो मैं यहाँ वो जल्दी जल्दी फटाफट उन्हें आम कट करके दे देती हूँ। तब तक मेरी बेबी जो है वो अपने रूम में पापा के साथ खेल रही है, तो वो खेलने में बिज़ी है। रात का टाइम हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे उसके लिए डिनर भी प्रिपेयर करना है। मैंने उसके रूटीन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ईदर इट्स माई मायके, इट्स माई ससुराल, पुणे, दिल्ली, जो कुछ भी है मैं उसे सेम रूटीन फॉलो कराती हूँ। तो यहाँ मैं उसके पापा को दे रही हूँ मैंगो, और उसके पापा का फेवरेट फ्रूट है मैंगो। जब मैं नए वाले फ़्लैट पे गई थी अपना काम शुरू करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपना काम पेंडिंग करके रखा हुआ था, कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा फटाफट चलो कपड़े सुखाने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद जाना है डिनर रेडी करने अपनी बेबी का। कहते हैं ना कि जब आप बच्चों को सेम टाइम सेम रूटीन में रखो ना, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास इतना टाइम है, उस टाइम में आपको क्या मैनेज करना है, कितना मैनेज करना है। तो दैट्स वाई कि मैंने अपने डे 1 से अपनी बेबी के रूटीन में कभी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सेम टाइम खाना, सेम टाइम उठना, सेम टाइम सोना, सब कुछ, क्योंकि ये मेरे लिए ईजी हो जाता है। और इट्स टफ़ कि मुझे वापस वहाँ इतने सारे काम करके यहाँ आके फिर वापस से डिनर बनाना पड़ता है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये जब टाइम मैनेजमेंट हो रखा होता है, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मुझे अभी भी मैं कितना भी यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे माइंड में वही चल रहा है कि मेरी शिफ्टिंग वहाँ हुई नहीं है, क्योंकि मुझे ओवरऑल 2 डेज़ के अंदर ही वहाँ पे शिफ्ट कर जाना है। बीच बीच में मुझे देखना होता है कि मेरी बेबी यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि यह नई जगह है उसके लिए, तो वो कभी कभी ना वो मम्मा को ढूंढने लग जाती है। बट राइट नाउ शी इज़ प्लेइंग विद हर पापा, सो आई एम इन रिलीफ। चलो भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है। 2 डेज़ के अंदर हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो मैं आपको होम टूर कराऊँगी अपने नए वाले फ़्लैट का। और गाइज़, ये था मेरा आज का ब्लॉग, बहुत छोटा ब्लॉग था, बट जल्दी हम मिलेंगे अपने नए वाले घर में। टिल नाउ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।